एक राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। उसकी 7 बेटियां थीं। राजा 6 बेटियों से बहुत प्रेम करता था, लेकिन 7वीं बेटी उसे न जाने क्यों पसंद नहीं थी। वह शांत, सरल और सबसे अलग थी। राजा ने अपनी 6 बेटियों की शादी बड़े बड़े धनवान राजाओं के घर कर दी। हर तरफ धूमधाम, सोना चांदी और उत्सव था। लेकिन 7वीं बेटी चुपचाप सब देखती रही। जब 7वीं बेटी की शादी का समय आया तो राजा ने उसे एक मोर से ब्याह दिया। वह मोर एक पेड़ के भीतर रहता था। न घर न महल, सिर्फ एक विशाल वृक्ष। शादी के बाद जब बेटी बोली, मैं इस पेड़ में कैसे रहूंगी? क्या पूरी जिंदगी यहीं बितानी पड़ेगी? मोर बोला, पहले अंदर तो आओ। जैसे ही वह पेड़ की गुफा में गई, वह हैरान रह गई। अंदर था एक भव्य राज दरबार, सोने चांदी से सजा हुआ महल। तभी मोर एक सुंदर राजा के रूप में बदल गया। उसने कहा, मुझ पर श्राप था। मेरी शादी होते ही मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगा। अब 7वीं बेटी राजमहल की रानी बन चुकी थी। सम्मान, प्रेम और सुख सब उसे मिला। उधर राजा ने सोचा, चलो बेटियों के हालचाल ले आऊं। वह एक एक करके 6 बेटियों के घर गया, लेकिन वहां दुख, कलह और गरीबी ही दिखी। राजा बोला, मेरी 7वीं बेटी तो पेड़ में रहती है, मैं वहां कैसे जाऊं? तभी 7वीं बेटी आई, पिता का हाथ पकड़ा और बोली, पापा, मेरे साथ चलिए। जैसे ही राजा पेड़ के भीतर गया, वह राजमहल देखकर दंग रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने कहा, मैंने तुझे कम समझा, पर तू सबसे भाग्यशाली निकली। बेटी मुस्कुराई। सीख किस्मत और गुण दिखावे से नहीं, समय पर सामने आते हैं। जो सबसे उपेक्षित होता है, वही कभी कभी सबसे महान बनता है।